वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। उम्मीद करता हूँ आपको अकाउंटिंग सीखने में मज़ा आ रहा होगा और आपने अब तक पिछली क्लासेस को देख लिया होगा। अकाउंटिंग सीरीज़ की इस नई क्लास में, इस नए वीडियो में एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं रेवेन्यू, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आय या फिर आप इनकम भी कहते हैं। क्या होता है इनकम और किस तरीके से अकाउंटिंग में इसकी एंट्रियाँ बनाई जाती हैं और कैसे हम टैली प्राइम में उन एंट्रीज़ को पास करते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं बेसिकली, तो वो यहाँ पे साइड पे हमने लिख ली है। जैसे बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड, ट्रांसपोर्ट चार्ज रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सारी की सारी इनकम ही है। अब ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है वो आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ फर्म जब भी अपनी सर्विसेज किसी को भी दे देती है उसे अपनी इनकम रिकॉर्ड करती है, भले ही फर्म ने उसके बदले पैसे लिए हो या ना लिए हों। यानी मैं एक टीचर हूँ और अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को टीच कर देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, तो इसे मैं अपनी इनकम रिकॉर्ड करूँगा और वो पार्टी हमारे लिए डेप्टर बन जाएगी, उससे हम पैसे बाद में वसूलेंगे। तो वही कह रहा है, पैसे आप ले न ले, अगर आपने अपनी सर्विस किसी को दे दी तो उसे आप अपनी इनकम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि सर्विस देने को ही हम इनकम कहते हैं। जैसे मेरी गाड़ी है, कोई अगर किराए पे ले गया है तो उसे मैं अपनी इनकम रिकॉर्ड करूँगा, भले ही वो मुझे उसके बदले रेंट दे या बाद में दे, लेकिन उसको हम उस समय इनकम के अंतर्गत ही रिकॉर्ड करते हैं। इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है डायरेक्ट इनकम और दूसरा है इनडायरेक्ट इनकम। चलिए बात करते हैं डायरेक्ट इनकम क्या है। फर्म जब भी अपनी मुख्य सेवा किसी को देती है उससे फर्म के एसेट्स बढ़ते हैं, इसे फर्म की डायरेक्ट इनकम कहा जाता है। अलग अलग व्यापारियों के लिए अलग अलग डायरेक्ट इनकम के सोर्सेस हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, तो जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, चूँकि ये मेरा मेन प्रोफेशन है, तो ये मेरी मेन इनकम सोर्स है। इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो मेरा डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा काम ही यही है। अब मान लीजिए उस पैसे को मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया और बैंक ने मुझे उसके बदले बैंक इंटरेस्ट दिया, तो ध्यान रखिए इसे हम डायरेक्ट इनकम नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरा मेन काम बैंक में पैसे डाल के पैसा कमाना नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है। तो पढ़ाई से जितना भी पैसा मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा वो हमारा कहलाएगा डायरेक्ट इनकम। और उसके अलावा किसी भी अन्य सोर्सेज से अगर मेरे पास रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसा जनरेट होगा, उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट इनकम। चलिए ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम की डेफिनेशन लिखी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, फर्म जब भी अपनी मुख्य सेवा को छोड़कर कोई अन्य सेवा किसी को भी देती है जिससे फर्म के एसेट्स बढ़ते हैं, उन अन्य सेवाओं से प्राप्त इनकम को हम इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। एग्जाम्पल में ट्रांसपोर्ट चार्ज रिसीव्ड है, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड है। अब ध्यान रखिए, आपके लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज हो सकता है कि इनडायरेक्ट इनकम हो, लेकिन जो व्यक्ति ट्रांसपोर्ट का ही मेन व्यापार करता है उसके लिए वह डायरेक्ट इनकम बन जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि बिजनेसमैन्स बदलने के साथ साथ डायरेक्ट इनकम के सोर्सेज भी बदल जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एंट्रियाँ एक्चुअली कैसे बनाई जाती हैं। जब भी हमारी फर्म के इनकम बढ़ता है तो ध्यान रखिए उस इनकम को हम टू करते हैं, ठीक है। जब भी हमारे फर्म की इनकम बढ़ेगी, यानी तीनों चीज़ें हैं, कैपिटल बढ़े, लायबिलिटी बढ़े या इनकम बढ़े, तो उसको हम टू करते हैं। और जब भी इनमें से तीनों में से कोई भी चीज़ घटे उसे हम बाई करते हैं। जबकि एसेट्स और एक्सपेंस के केस में उल्टा है, अगर हमारी फर्म के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको हम बाई करते हैं, जबकि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो उसको हम टू करते हैं। यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, इसको कायदे से समझ लीजिए चूँकि बहुत यूज़ में आने वाला है। चलिए अब यहाँ पे एक एंट्री लिखी हुई, लिखा है फर्म रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट 50,000 फ्रॉम HDFC बैंक। HDFC बैंक से फर्म को 50,000 रुपये का बैंक इंटरेस्ट मिला। तो पहले ज़रूर सोच लीजिए 50,000 रुपये जो बैंक इंटरेस्ट मिला वो कहाँ गया, तो वो आपके बैंक में ही जमा हो गया होगा। यानी जो भी पहला बैंक था आपका जितना भी, उसमें प्लस 50,000 रुपीज़ ऐड हो गया होगा। अब वो बैंक जो पहले का था आपका, वो क्या था? एसेट्स ही था। आपने जो पैसे डाले हुए थे वो एसेट्स ही थे, भविष्य में आप उसको यूज़ करते। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, आपके उस बैंक में 50,000 रुपये ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो हमारा बैंक SBI 50,000 रुपये से बढ़ गया। कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट नाम का हमने इनकम बढ़ाया है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्ज लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको बैंक इंटरेस्ट माने, ये बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड रहेगा आपका कितना? 50,000 रुपीज़। चलिए मैं इसको एडिट कर देता हूँ ताकि बाद में चीज़ें गड़बड़ ना हो।
तो यहाँ पे हमें करना है बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो यहाँ पे जो फाइनल एंट्री नीचे भी आएगी तो वो आपकी बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड में ही रखेंगे हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, आई होप समझ में आ गया होगा। बैंक इंटरेस्ट नाम की इनकम बढ़ी है तो ये इनकम में आ जाएगा, और ये आपका एसेट्स बढ़ा है तो इसको हमने एसेट्स पे रख दिया। एसेट्स में एसेट्स का रूल लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बाई SBI अकाउंट 50,000 एंड टू बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 50,000। टू में क्यों आया है? चूँकि ये इनकम था और इनकम में हम इनकम का रूल लगाते हैं। अगली एंट्री लिखी हुई है फर्म रिसीव्ड बिल्डिंग रेंट 20,000 रुपीज़ एंड रिसीव्ड कमीशन 5,000 रुपीज़। दोनों चीज़ें मिली हैं फर्म को। क्या क्या मिला है? बिल्डिंग रेंट 20,000 रुपये और कमीशन 5,000 रुपये। तो टोटल मिला के सबसे पहले फर्म को 20,000 कैश मिला तो हमने कैश बढ़ा लिया। कारण था बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड, तो बिल्डिंग रेंट को हमने 2 में कर दिया 20,000। फिर कैश मिला 5,000 बढ़ा लिया, और फिर कारण क्या था? कमीशन रिसीव्ड। टोटल मिला के कितना कैश मिल गया फर्म को? 25,000 रुपये। कारण क्या थे? 2 इनकम थी, पहला था बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड 20,000, दूसरा था कमीशन रिसीव्ड 5,000। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस एंट्रीज को बनाएंगे। अब मान लीजिए आपको यही एंट्रियाँ टैली प्राइम में पास करनी है, तो कैसे पास करेंगे? इन दोनों को हम पास करके देख लेते हैं। उसके लिए यहाँ से मैंने अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पहले मैं करता हूँ ओपन हो गया। कंपनी बनानी हो तो आप बना सकते हैं, तो मैं बना लेता हूँ। चलिए Alt F3 करता हूँ एंड देन इसके बाद मैं जाऊँगा क्रिएट कंपनी पे, एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ से मैं नाम ऐड कर देता हूँ रेवेन्यू प्राइवेट लिमिटेड। एंटर उत्तर प्रदेश। कंट्रोल एंड देन सेव। कंपनी बन गई। फिलहाल अभी हम GST वगैरह की एंट्रियाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में हम सारा कुछ देखेंगे, तो यहाँ से हमें स्किप करके बाहर आना होगा। अब हम क्रिएट पे जाएंगे, या फिर चाहे तो डायरेक्टली आप एंट्रियाँ पास कर लें, तो मैं वाउचर्स पे ही जाता हूँ। अब वाउचर्स पे जाता हूँ, DRCR आ रहा है, आपको बाय टू करना है तो कन्फिगर पे जाइए एंड देन यहाँ से आपको यस दिखाई दे रहा है, इसको नो करके कंट्रोल लेकर के इसको सेव करा दीजिए। अब यहाँ पे बाय आ गया। चलिए जाते हैं अपनी पहली एंट्री पे और देखते हैं आपकी सबसे पहली एंट्री क्या थी। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, क्या आपके पास से पैसा गया है? पेमेंट है? नहीं। क्या आपके पास से किसी और से पैसा आया है? रिसिप्ट है? जी हाँ, रिसिप्ट है। इसको आप रिसिप्ट में और कॉन्ट्रा में दोनों में ही डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले रिसिप्ट में डाल के देखते हैं। तो यहाँ से बाय में क्या रहेगा? सिंपली बाय में जो चीज़ आपकी बड़ी है, तो पहले हम यहाँ से रिसिप्ट कर लेते हैं इसको। एंड टू में क्या डालना है? आपको डालना है बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। उसके लिए आप क्रिएट पे जाइए और यहाँ से बना लीजिए बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। एंटर प्रेस करिए। इसको हम इनडायरेक्ट इनकम कहेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुख्य इनकम सोर्स नहीं है हमारा 50,000 रुपये। एंटर प्रेस करिए। बाय में जाइए, किस कंपनी किस बैंक में बढ़ा था? HDFC, तो यहाँ से आप HDFC बना लीजिए। ये आपका बैंक अकाउंट कहलाएगा, तो बैंक अकाउंट कर दीजिए, कंट्रोल करते हुए सेव करा दीजिए एंड देन ये आपकी एंट्री हो गई। अगली एंट्री आपको पास करना है, फिर रिसिप्ट में ही जाएगी। तो रिसिप्ट में जाएगी तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले उसमें क्या हुआ था एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड है और कमीशन रिसीव्ड है। चलिए तो पहले हम बनाते हैं बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड। एंटर प्रेस करेंगे, ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी, तो इनडायरेक्ट इनकम कर दीजिए, कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए 20,000। एंटर प्रेस कर दीजिए। फिर से अगला, तो यहाँ पे बाय को हम पहले T प्रेस करते हुए 2 कर लेते हैं और यहाँ से हम कमीशन रिसीव्ड भी कर लेते हैं। ये भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूँ 5,000। एंटर प्रेस करूँगा। बाय में पैसा हमें कैश में मिला है तो कैश सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल लेकर के सेव करा देंगे। तो इस तरीके से इनकम की एंट्रीज हम टैली प्राइम में पास करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें।
आई एश्योर यू कि मैं उस पर वीडियो बनाकर ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा। आज की क्लास फ़िलहाल यहीं पे समाप्त होगी। अगली क्लास में हम फिर अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।